नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2019 में केंद्र और राज्य सरकार को 3 महीने में स्मॉग टावर लगाने के लिए कहा था, कनॉट टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। बुधवार 29 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि आईआईटी बॉम्बे ने इस परियोजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ये जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी बॉम्बे को फटकार लगाई, कहा कि 7 महीने बाद कैसे वापस हट सकते हैं, ये बकवास है। कोर्ट ने आईआईटी बॉम्बे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की चेतावनी भी दी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि आईआईटी बॉम्बे इस परियोजना से हट गया है, इसलिए हम आईआईटी दिल्ली और NEERI से बातचीत कर रहे हैं। इस पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा, कोर्ट की ओर से पारित आदेश के बाद वो इस प्रोजेक्ट से कैसे बाहर हो सकते हैं? ये कोई बच्चों का खेल है क्या? हम इस तरह की बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही करेंगे। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आईआईटी बॉम्बे को बुलाया जाए, आधे घंटे में हम उनसे सुनवाई करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो इतनी जल्दी नहीं आ सकते। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि तब हम उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करेंगे। आईआईटी बॉम्बे पहले से ही अवमानना में है और अब वे आश्वासनों से भी पीछे हट रहे हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक बार उनसे बातचीत करने दें, कम से कम 24 घंटे का समय दें। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 30 जुलाई का समय दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के संस्थानों से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वे सार्वजनिक हित से संबंधित मामले में इस तरह का काम करें। जिस तरह वे कार्य कर रहे हैं, ये चौंकाने वाला है। हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हम निर्देश देते हैं कि आदेश का अनुपालन किया जाए, अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जाएगा। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान 21 जुलाई को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB को दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने के लिए 7 दिनों के भीतर आईआईटी बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। 21 जुलाई के इस आदेश का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने कहा कि अगर आईआईटी बॉम्बे के पास किसी तरह का मसला है तो उसे जनवरी में पीठ को सूचित करना चाहिए था, न कि 6 महीने बाद। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को सूचित किया था कि आईआईटी बॉम्बे ने 14 जुलाई को एक मेल लिखा था। संस्था ने कहा था कि वो MOU में निर्धारित शर्तों को स्वीकार नहीं कर पाएगी, जिसमें टाटा पावर लिमिटेड द्वारा किए जाने वाले कार्यों के समग्र समन्वय और सत्यापन की जिम्मेदारी लेने की बात थी। मंत्रालय द्वारा बैठक बुलाए जाने से एक दिन पहले आईआईटी बॉम्बे ने ये मेल लिखा था। अब आईआईटी बॉम्बे क्या करता है, क्या जवाब देता है और सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाला होगा। जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉक पर सेहत बहुत जल्द।